ये मॉडल आंसर है आर्नोल्ड्स स्टडी ऑफ पोइट्री। देखिए हैंड राइटिंग इतना अच्छा है ना, इसीलिए खास करके उसको फोकस करें। क्वेश्चन नंबर देना है, द स्टडी ऑफ पोइट्री इज़ अ लिटरेरी एसे बाय आर्नोल्ड। ठीक है, ही इज़ अ पोएट एंड क्रिटिक, हिज पोजिशन इज विथ ड्राइडन, जॉनसन, कोलरिज एंड इलियट। ठीक है, Arnold's important works are Literature and Dogma, Discourses in America, Essays in Criticism। देख रहे कितना साफ साफ लिख रही है लड़की। Arnold starts his essay, The Study of Poetry, ठीक है, दिखा रहा है विकास, Study Poetry with, अब कोटेशन दीजिए। देखिए कोटेशन देने का तरीका क्या, इधर गैप इधर गैप। The future of poetry is immense। पोइट्री का भविष्य एकदम बहुत उज्ज्वल है एकदम। We may have a short life but poetry is lasting। हम लोग का उम्र है ना बहुत कम हो सकता है, लेकिन कविता तो अमर है। In every age good poems were written, there are people to enjoy them। In some ages the popularity of poetry is low, कभी कभी पोइट्री का भाव घट जाता है, but every such period is followed by, पलटू बेटा, कभी पोइट्री का भाव घटा तो फिर ऐसा युग आता है जब पोइट्री का भाव बढ़ जाता है, followed by a glorious age of poetry। ठीक है, द पोएट हैज़ टू टीच एंड प्रीच। अब देखिए इसका भी कहना क्या, कवि को क्या है ना, शिक्षा देना है, उपदेश देना है, फॉर द गुड ऑफ द ह्यूमन रेस, मानवता की भलाई के लिए कवि को उपदेश देना है। कितने साफ साफ देख रहे हैं, वो तारीफ ही लग रहा है, इसके अच्छा फर्स्ट क्लास है इसको। देयर इज़ अ ग्रेट ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द पोइट। पोइट का भी बहुत बड़ा, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। वो कविता क्या है, जीवन का आलोचना है, की आलोचना क्या होगा जी, जीवन की आलोचना है कविता। कविता जीवन की आलोचना है। पोइट्री गिव्स अस हैप्पीनेस इन दिस पेनफुल वर्ल्ड। इस कष्टकर दुनिया में कविता हम लोग को आनंद देती है। द बेस्ट पोइट्री कैन गिव अस इंजॉयमेंट। ठीक है, उधर हटाना पड़ेगा क्या। द फ्रेंच हैव बिकम गुड स्टूडेंट्स ऑफ देयर ओन पोइट्री, दे आर निगलेक्टेड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रांस में बहुत लोग कविता को इग्नोर कर दिए थे, लेकिन अब फिर वो लोग कविता को महत्व देने लगे। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री इज, कविता किस विषय पर होना चाहिए, इज ट्रूथ एंड सीरियसनेस। कविता में सच होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। आर्नोल्ड थिंक्स दैट चौसर हैज़ द कैपेसिटी टू गिव एन्जॉयमेंट टू द रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। चौसर में ये दम था कि युग के लोगों उस कविता को आनंद लेते थे, चौसर कविता को। He will be read far more than he is read today। चौसर को जितना हम लोग पढ़ते थे और उसको हम लोग और पढ़ेंगे, ये आर्नोल्ड का मानना है। आर्नोल्ड कंसिडर्स चौसर बेटर देन द रोमांटिक पोइट्स। और रोमांटिक पोइट कंपैरिजन में कहते हैं चौसर ज़्यादा ही अच्छा है रोमांटिक पोइट से। चौसर हैज़ अ काइंडली व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो मानवता को दया की दृष्टि से देखते हैं। तो रोमांटिक पोइट्स डू नॉट नो हैव, और रोमांटिक कवियों में ये गुण नहीं है। दे आर हेल्पलेस, लोग लाचार हो जाते हैं। देखिए क्या, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्रीथ। शेली कहता है हम तो कांटों गिर गए हैं, हम खून बह रहा, हम लाचार हैं। तो ये लाचारी है रोमांटिक कविता में। ठीक है, चौसर हैज़ अ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। और चौसर को वो विश्व को समझते हैं। आर्नोल्ड सीज अ डिफरेंस बिटवीन अ पोएट एंड अ वर्सिफायर। कवि में और खाली जो तुकबंदी करता है उसमें अंतर है। इन कंक्लूजन, द यूज़ ऑफ पोइट्री लाइज इन इंजॉइंग इट। कविता का यूज़ किसमें, उसको आनंद लीजिए। द टेस्ट ऑफ अ पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। अच्छा पुडिंग है, उसको कैसे पता चलेगा, खाने पर। इसी से कविता को पढ़िएगा तब उसका आनंद लीजिएगा। देखिए, और आपको थैंक गॉड, हैंड राइटिंग किसका, स्मृति का। इस बेटिया को कहाँ है पता नहीं, बेटी मेरी ये, लेकिन ये हैंड राइटिंग का तारीफ है। और इससे सीखिए हम लोग हैंड राइटिंग से, स्मृति से। वर्सिफायर मतलब वह कविता जिसमें सिर्फ राइम और रिदम हो, जैसे चक एंड जिल वेंट अप द हिल, तुकबंदी है। पोएट उच्च विचार के साथ राइम और उसमें रिदम होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू विकास।